अब ऐसी क्या बात हो गई जो हमसे मिलना जरूरी हो गया? हमारी नींद में खलल डालने की कोई ठोस वजह तो होगी आपके पास। माफी चाहूंगा जी, लेकिन ये मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है। अगर आप साधना की बात करने आए हैं तो इतना समझ लीजिए कि हमारे लिए वो किस्सा खत्म हो गया है। वसुंधरा जी, कभी कभी आंखों को जो दिखता है वैसा होता नहीं है। मैं नहीं जानता कि उसने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों हुआ, किस परेशानी के चलते उसने ऐसा किया, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि जीने के नाम पर आज मेरी बेटी सिर्फ सांसें ले रही है, जी नहीं रही है। कुछ नहीं बचा है उसकी जिंदगी में। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? वैसे शायद आप कुछ भूल रहे हैं। जी नहीं, मैं भूल नहीं रहा हूं। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने कसम खाई थी कि मैं साधना को दोबारा इस घर में वापस नहीं आने दूंगा। लेकिन आज मेरा अहम पिता की ममता के आगे झुक गया है। मेरी आपसे विनती है कि आलेख बाबू को साधना को लौटा दीजिए, क्योंकि उनके बिना वो जिंदा रह नहीं सकती, वो जी नहीं सकती। ये देखिए, ये देखिए, साधना ने फिर से इस तस्वीर को जोड़ दिया है। वो आलेख बाबू से जुदा होकर नहीं जी सकती, फिर वो चाहे तस्वीर में ही क्यों ना हो। वो आलेख बाबू को बहुत चाहती है, उन्हीं के साथ अपना घर संसार संजोना चाहती है। वसुंधरा जी, आज मैंने उसे इस तस्वीर के साथ अकेले में लिपटे हुए रोते देखा है, और उसके वो आंसू मुझे यहां खींच कर ले आए हैं आपके पास। विदाई के वक्त उसे दिया हुआ आशीर्वाद तो मैं नहीं झुठला सकता ना। नहीं शर्मा जी, अगर ऐसा होता तो साधना डिवोर्स जैसा इतना बड़ा कदम नहीं उठाती। काश मुझे पता होता कि उसकी क्या मजबूरी थी वसुंधरा जी। देखिए शर्मा जी, जिस तरह आपको अपनी बेटी की खुशियों की फिक्र है, उसी तरह हमें अपने बेटे की खुशी चाहिए। लेकिन आपकी बेटी ने वो डिवोर्स पेपर्स भेजकर हमारे बेटे के मुंह पर तमाचा मारा है। आखिर हमारे बेटे का आत्मसम्मान है या नहीं? और वैसे भी उसने अपनी जिंदगी का फैसला ले लिया है, और अब ये डिवोर्स होकर रहेगा। और अगर इसमें हमारे बेटे की खुशी है तो हम उसी का साथ देंगे। रागनी वो बोलो। नहीं, पहले आप कुछ कहने वाले थे, आप बोलिए। वो मैं ये कंफर्म करना चाहता था कि माँ जी आज ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रही है ना? जी रणवीर, और मेरे ख्याल से हमें वहाँ जाना चाहिए। ऐसा ना कि हम वहाँ पहुँचे और माँ वहाँ से निकल जाए। हाँ रागनी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। वो क्या? रागिनी, हमें अभी याद आया, आज कौशल्या जी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने वाली है ना?
जी मम्मी जी। इनफैक्ट हम बस निकल ही रहे थे हॉस्पिटल के लिए। फाइन, तो हम भी साथ चलते हैं। एक्चुअली रागिनी, वो एंगेजमेंट के काम में हम इतने व्यस्त हो गए थे कि हम उनसे मिल ही नहीं सके। हेलो, हाँ गुप्ता जी। क्या अभी? ठीक है, मैं आ रहा हूँ। रागिनी, आई एम सो सॉरी, मुझे ऑफिस जाना होगा। वहाँ कुछ इमरजेंसी आ गई है और ये लोग संभाल नहीं पा रहे हैं। एक काम करते हैं, मैं तुम्हें हॉस्पिटल छोड़ देता हूँ और फिर फ्री होके वहाँ से आ जाऊँगा। डोंट वरी रणवीर, हम तो जा ही रहे हैं। रागिनी हमारे साथ आ जाएगी और जैसे ही तुम फ्री होते हो तुम चले आना। ओके। दामाद जी, किस चिंता में डूबे हुए हैं? अब तो कोशी भी ठीक हो गई, बला तो टल गई। साधना के बारे में सोच रहा हूँ। पता नहीं ऊपर वाले ने और कितने दुख लिखे हैं उसके नसीब में। सच, ये तो यूं हुआ कि एक बला टली और दूसरी को दावत दे गई। अब ब्याहता बेटी के जीवन में ये सब हो तो माँ बाप की नींद तो उड़ ही जाती है। लेकिन दामाद जी, एक बात का ध्यान तो रखना ही होगा। अब मन में जितनी भी चिंता या तनाव क्यों ना हो, कोशी पर उसका असर नहीं पड़ना चाहिए। आप चिंता ना करें, कौशल्या जी के सामने मैं ऐसी कोई बात नहीं कहूंगा जिससे उन्हें परेशानी हो। लो, हमारा मुन्ना भी आ गया। आई मुन्ना, अपने दादाजी से कहो वो भी तुम्हारी तरह मुस्कुराए। दादी को लेने जाना है ना, बोलो। हाँ माँ जी, खुशी की आज यही एक किरण नजर आ रही, कौशल्या जी का वापस घर लौटना। पहुंच चलें? हॉस्पिटल के लिए देर हो रही है, हमें डिस्चार्ज के कागजात भी तैयार करवाने हैं। साधना कहाँ है? आप प्लीज ध्यान रखिए कि इन्हें किसी भी प्रकार का मानसिक तनाव ना हो। जी डॉक्टर। इनकी दवा नर्स समझा देगी आपको। थैंक यू डॉक्टर। अरे रागिनी, कैसी है माँ? पहले से काफी ठीक लग रही है। जल्द से जल्द पूरी तरह से ठीक हो जाए। जी शुक्रिया। कैसी तबीयत है? जी अभी तो बहुत बेहतर है। आई एम सॉरी कौशल्या जी, हम आपसे मिलने पहले नहीं आ सके। दरअसल हम किसी काम में बहुत उलझे हुए थे। नहीं नहीं वसुंधरा जी, आप आ गई, यही बड़ी बात है। कैसे नहीं आते, आप हमारी बहू की माँ हैं। मामी जी, आपकी डिस्चार्ज के लिए पेपर साइन कर आ जाती है। वसुंधरा जी, आप तो साधना और रागिनी के लिए माँ समान हो गई हैं, पर साधना ने इसका मोल नहीं समझा। शायद मेरे संस्कारों में कोई कमी रह गई होगी। रहने दीजिए कौशल्या जी, उसने जो किया सो हो गया। लेकिन इस वक्त ये सब सोचकर आप अपने दिमाग पर बोझ मत डालिए। तो फिर हमें जाने की इजाजत दीजिए, हमें एक बहुत जरूरी मीटिंग में जाना है। जी। रागिनी, तुम चाहो तो यहाँ रुक सकती हो। नहीं नहीं वसुंधरा जी, ठीक है। ऐसी कोई बात नहीं है कौशल्या जी। थैंक यू मम्मी जी।
थैंक्स किस लिए? हाँ, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो हमें फोन कर देना। ओके, नमस्कार, टेक केयर। नमस्कार वसुंधरा जी। जी नमस्ते। आपकी बहुत मेहरबानी जो आप मेरी कोशी को देखने आई। वो तो हमें आना ही था। तो फिर हम चलते हैं। नमस्कार। नानी माँ, अच्छा किया जो आप सब आ गए। अरे वाह, मुन्ना भी आया। आप लोग एक काम करिए, अंदर जाइए माँ के पास। तू जा रही है? दवाई। साधना नहीं है यहाँ। क्या हुआ भैया, कोई परेशानी है क्या? नहीं रागिनी, रागिनी साधना है अंदर? नहीं तो एक काम कर, तू ये सामान ले जा अंदर, मैं साधना को बुला कर लूँ। कोई बात नहीं भैया, मैं उसी तरफ जा रही हूँ, मैं उसे बुला देती हूँ। वैसे भी मुझे माँ की दवाइयाँ लानी है। कल से मौका ढूंढ रहा हूँ, लेकिन साधना से बात ही नहीं हो पा रही। मुझे ये जानना ही होगा कि वो पैसे कहाँ से लाई है। और आलेख जी की एंगेजमेंट, पता नहीं साधना को इसके बारे में पता भी है या नहीं। वंस अगेन आई एम वेरी सॉरी आलेख, कल हमने आपसे बहुत रूडली बात की। इट्स ओके मलिका जी। नहीं आलेख, गलती की है तो माफी तो मांगनी ही पड़ेगी ना, इसलिए तो हम खुद यहाँ आए हैं। आलेख, अब हम लाइफ पार्टनर्स बनने जा रहे हैं, तो मन में कोई बात नहीं रहनी चाहिए, है ना? हमें पूरी जिंदगी जो अब साथ रहना है। आलेख, हमें आपसे एक और बात की माफी चाहिए। हमें तो अंदाजा ही नहीं था कि हमारे साथ साधना को देखकर आपको कितनी तकलीफ हुई होगी। एनीवेज, अब हमने उसे नौकरी से निकाल दिया है। उसने हमें भी हर्ट किया है, विश्वास तोड़ा है उसने हमारा। अब आप पिछली सारी बातें भूल जाइए आलेख, अब सब कुछ अच्छा होगा। आलेख, हम इस रिश्ते को अपना 100% दे रहे हैं और उम्मीद करते हैं आप भी देंगे। आप ठीक तो हैं? मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। तुम चली जाओ बेटा, तुम्हारा नंबर। नहीं नहीं, आपकी तबीयत से इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है, मैं भी आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। गुरुमा। साधना, तुम यहाँ? तुम्हारी मामी कैसी है? पहले से वो बेहतर है, इसी हॉस्पिटल में थी उनकी सर्जरी, अब आज डिस्चार्ज है। साधना मेरी अम्मा, मैंने आपको बताया था ना, नृत्य उत्सव वाली साधना। अच्छा, ये वही लड़की है जिसने अपनी मामी को बचाने के लिए 4 दिन में तुमसे नृत्य सीखा था। अच्छा साधना, तुम तो कंपटीशन हार गई थी, फिर पैसों का इंतजाम कहाँ से किया?
बस इंतजाम हो गया। अच्छा अम्मा, चलो चलते हैं। अच्छा चलो। अपना ख्याल रखना। जी गुरुमा। चलिए अम्मा। साधना ने माँ के ऑपरेशन के लिए डांस कंपटीशन में हिस्सा लिया था। मैथ्यू, मैम, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। तुम वही हो ना जो नृत्य उत्सव जीत गई थी? जी मैम, मैं वही लड़की हूँ। मुझे आपसे साधना के बारे में कुछ बात करनी है। साधना के बारे में? लेकिन क्यों? साधना मेरी बहन है, मेरी बुआ की बेटी है। मैं इसलिए यहाँ पे आई हूँ क्योंकि मेरी माँ यहाँ पे एडमिट है। एक मिनट, तुम और साधना बहन हो? अब मुझे समझ में आ रहा है कि उस दिन साधना जानबूझकर हार क्यों गई थी। जानबूझकर? हाँ, और नहीं तो क्या। 4 दिन में कितनी तैयारी की थी उसने। सुबह काम पे जाने के पहले, फिर लंच टाइम में, फिर शाम को मेरे पास आती थी प्रैक्टिस करने के लिए। भूख, प्यास, थकान जैसे कुछ मायने ही नहीं रखती थी उसके लिए। जीत के इतने करीब आकर खुद ही पीछे हट गई वो। मेरी आंखों के सामने पैर में मोच आने का बहाना करके गिर गई स्टेज पर। अब मुझे समझ में आ रहा है, तुम उसकी बहन हो ना, इसलिए जुगलबंदी के लिए वो तैयार नहीं थी। वो बार बार ये कह रही थी कि वो तुमसे मुकाबला कर ही नहीं सकती, तुमसे जीत ही नहीं सकती। मैंने तो उसे जबरदस्ती भेज दिया था, पर अब मुझे समझ में आ रहा है कि तुम्हें देखते ही उसने तय कर लिया था कि उसे हारना ही है। तुम बहुत लकी हो, ऐसी बहन बहुत नसीब से मिलती है। मैम, अभी कुछ देर पहले आपकी माँ जी कह रही थी कि साधना ने माँ के ऑपरेशन के लिए पैसों का इंतजाम किया है। मैं कुछ समझी नहीं, उसका मतलब क्या था? तुम्हें पता नहीं है? तुम्हारी माँ के ऑपरेशन के लिए पैसों की जरूरत थी ना, साधना ने इसीलिए कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिया ताकि वो 5 लाख जीतकर वो ऑपरेशन करवा सके। लेकिन वो कॉम्पिटिशन तो हार गई। पता नहीं पैसों का इंतजाम कहाँ से किया। क्या पैसों का इंतजाम तुमने किया? भगवान जाने क्या किया होगा साधना ने। लेकिन जो भी है, तुम्हारी बहन बहुत हिम्मत वाली है। एक जुनून सा देखा है मैंने उसकी आंखों में। अपने रिश्तों के लिए जान लुटाती है वो लड़की। अब मुझे चलना होगा। अपनी माँ का ख्याल रखना और साधना का भी। लेकिन उसने तो इनाम जीता ही नहीं, तो फिर माँ के ऑपरेशन के पैसे दिए किसने? मीनू, ये भी बाकी कागजों के साथ रख लेना बेटा। मामा जी, थोड़ी देर में सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो जाएंगी, फिर हम मामी जी को घर ले जा सकते हैं। अरे वाह। चल कौशल्या जी को बताते हैं। आजा। साधना, जी भैया। साधना वो रागिनी कहाँ रह गई तू? भैया, पहले मुझे ये बताइए, माँ के ऑपरेशन के लिए पैसे किसने दिए? रागिनी तू है कहाँ? भैया प्लीज प्लीज पहले मुझे ये बताइए, इलाज के पैसे किसने दिए? किसने दी इतनी बड़ी रकम आपको? रागिनी मैं तुझे सब कुछ बताता हूँ, पहले तो ये तो बता तू है कहाँ थे? मैं हॉस्पिटल के बाहर खड़ी हूँ, प्लीज जल्दी आइए।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।